Good evening, children. Welcome to our AdQuark YouTube channel. I am back again with a new lecture. This lecture is for class 5. Subject is English literature. We are following the book Together with Essence by Rachna Sagar, and today we are going to read a poem, Face to Face, and the writer of the poem is Rabindranath Tagore. Okay, so let's start. Okay, first of all, children, I am going to give you a brief introduction of the poet. Okay, the poet of the poem is Rabindranath Tagore. Look, he is Rabindranath Tagore. Okay, Rabindranath Tagore was a great Bengali poet. He was born on 7th May 1861. ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो ग्रेट बंगाली पोइट थे. ही वॉज बोर्न, वो 7 मई 1861 को बोर्न हुए थे, पैदा हुए थे. हिज नेम इज रिटर्न एज रविंद्रनाथ ठाकुर इन इंडियन लैंग्वेजेस, और उनका नाम अलग अलग बुक्स में या इंडियन लैंग्वेजेस में रविंद्रनाथ ठाकुर भी दिया हुआ है. ही वॉज अ पोइट, फिलोसोफर and an artist. He wrote many stories, novels, poems and dramas. ठीक है, वो एक पोइट, नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, आर्टिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज, नॉवेल्स, पोएम्स और ड्रामास लिखे. He is also well known for composing music, और उन्होंने काफी सारे सॉन्ग्स भी कंपोज किए. सो वो इसलिए भी पॉपुलर हैं टू कंपोज म्यूजिक. ठीक है, म्यूजिक कंपोजिंग के लिए भी पॉपुलर हैं. हिज राइटिंग्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस बंगाली कल्चर, और उनकी जो राइटिंग्स हैं, मीन्स उनकी जो लिखी हुई बुक्स हैं, वो बंगाली कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं. In 1913, he became the first Asian to win the Nobel Prize in Literature. ठीक है, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो फर्स्ट एशियन बने. ओके, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन एशिया, इन द होल कॉन्टिनेंट, टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. ठीक है, लिटरेचर में पहले नोबेल प्राइज विनर वो बने पूरे अपने एशिया में. ठीक है, कब बने? इन 1913. ओके चिल्ड्रन. ओके, सो बिफोर रीडिंग द पोएम आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. पोएम को पढ़ने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पोएम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ. इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम. In this poem, the poet shows his great devotion to the Almighty God above. Okay? पूरी पोएम में जो पोइट हैं उन्होंने अपना ग्रेट डिवोशन दिया है. किसको? गॉड को. ठीक है, भगवान को उन्होंने अपनी पूरी भक्ति दिखाई है. He prays that in solitude, silence and humility he will stand face to face with God and seek his blessings. उन्होंने प्रे किया हमेशा सोलिट्यूड में, साइलेंस में भी, ह्यूमिलिटी में भी, और वो हमेशा भगवान के आगे फेस टू फेस खड़े रहे उनकी ब्लेसिंग्स के लिए. ठीक है, कभी भी अकेलेपन में, कभी भी साइलेंस में, कभी भी ह्यूमिलिटी में वो हमेशा भगवान के आगे खड़े रहे, फेस टू फेस खड़े रहे. किस लिए? उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, आशीर्वाद के लिए. इवन इन वर्क एंड डेली स्ट्रगल अमंग क्राउड्स हिज हार्ट विल बी फिल्ड विद इमोशन. और भीड़ में भी, डेली लाइफ की स्ट्रगल में भी, जब भी उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रगल करना पड़ा
तब भी उनका हार्ट हमेशा भक्ति से भरा रहा। एंड व्हेन द डेली चोर्स एंड आर डन ही विल प्रे एंड थैंक गॉड। और जब भी उन्होंने अपने रोजमर्रा के काम कर लिए तो हमेशा उन्होंने उसके बाद क्या किया, ही थैंक टू गॉड, हमेशा भगवान का धन्यवाद किया। ओके चिल्ड्रन, मुझे लगता है हमें भी हमेशा भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर ऑल वी हैव, ठीक है, फॉर द गुड फिजिक, फॉर ऑल द कंफर्ट्स ऑफ आवर लाइफ, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। ओके, सो लेट्स रीड द पोयम। ठीक है चिल्ड्रन, ये है हमारी पोयम एंड द नेम ऑफ द पोयम इज फेस टू फेस। नेम ऑफ द पोयम इज फेस टू फेस। लेट्स स्टार्ट। डे आफ्टर डे ओ लॉर्ड ओ माई लाइफ। ठीक है, दिन प्रतिदिन मतलब हर एक दिन, अगले दिन, उसके अगले दिन मीन्स डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन। ओ लॉर्ड ओ माई लाइफ, ओ भगवान ओ मेरी लाइफ, तुम मेरी लाइफ हो। ठीक है, शेल आई स्टैंड बिफोर दी, दी मीन्स यू। ठीक है, शेल आई स्टैंड बिफोर यू फेस टू फेस, क्या मैं तुम्हारे सामने फेस टू फेस खड़ा हो जाऊं। विथ फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड मीन्स जोड़कर, हाथ जोड़कर, ओ लॉर्ड ऑफ ऑल वर्ड्स, ओ पूरी दुनिया के या सभी दुनियाओं के मालिक, मैं तुम्हारे आगे खड़ा हो जाऊं। शेल आई स्टैंड बिफोर दी फेस टू फेस, शेल आई स्टैंड बिफोर दी फेस टू फेस मीन्स शेल आई स्टैंड बिफोर यू फेस टू फेस, क्या मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर फेस टू फेस मतलब तुम्हारे आगे फेस करके हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊं। अंडर द ग्रेट स्काई इन द सॉलिट्यूड एंड साइलेंस। ठीक है, इतने बड़े विशालकाय आसमान के नीचे, इन सॉलिट्यूड अकेलेपन में, साइलेंस में, ठीक है, विद हम्बल हार्ट शेल आई स्टैंड बिफोर दी फेस टू फेस। ठीक है, कि इतने बड़े खुले आसमान में बिल्कुल अकेला, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए, ठीक है, हम्बल मीन्स नम्रता से या नम्र दिल से, क्या मैं तुम्हारे आगे खड़ा हो जाऊं। इन दिस लेबोरियस वर्ड ऑफ दाइन, दाइन मीन्स योर्स, इन दिस लेबोरियस मीन्स परिश्रमी, मीन्स तुम्हारी इस पूरी परिश्रमी दुनिया के सामने या पूरी दुनिया जो कठिन परिश्रम करती है, ट्यूमल्टियस विथ टॉयल एंड विथ स्ट्रगल अमंग हरिंग, ठीक है, क्राउड्स, और पूरी दुनिया जो स्ट्रगल करती हुई है, इतनी भीड़ में, इतने क्राउड में जो दुनिया स्ट्रगल कर रही है आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए, क्या मैं उस भीड़ भरी दुनिया में आपके आगे खड़ा हो जाऊं, कैसे, फेस टू फेस। शेल आई स्टैंड बिफोर दी फेस टू फेस, क्या मैं तुम्हारे आगे फेस टू फेस खड़ा हो जाऊं। एंड माई वर्क शेल बी डन, ओके, एंड वेन माई वर्क शेल बी डन इन दिस वर्ल्ड, और उसके बाद जब मेरा काम खत्म हो जाए। ओ किंग ऑफ किंग्स, ओ राजाओं के राजा, अलोन एंड स्पीचलेस, बिल्कुल अकेला और बिल्कुल स्पीचलेस मीन्स चुप्पी साधे हुए बिना किसी आवाज के। शेल आई स्टैंड बिफोर दी फेस टू फेस, क्या मैं तुम्हारे आगे खड़ा हो जाऊं, कैसे, फेस टू फेस। ओके, दिस इज अ पोयम। इन दिस पोयम दिस चाइल्ड इज प्रेइंग टू गॉड दैट गॉड इन दिस होल वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में, ठीक है, जहाँ बहुत ही भीड़ है, उस दुनिया में जहाँ हर इंसान बहुत मेहनती है, तुम्हारी बनाई हुई इस दुनिया में हर इंसान बहुत मेहनती है, उस मेहनत करने वाली दुनिया में पूरे आसमान के नीचे मैं अकेला चुप्पी साधे हुए क्या तुम्हारे आगे खड़ा हो जाऊं। ठीक है, उसके बाद पोइट कहता है कि जब मेरा पूरा काम खत्म हो जाए, जब तुमने मुझे जो जो भी जिम्मेदारियां दिन के लिए सौंपी थी, जब वो दिन खत्म हो जाए, मेरी वो जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, तो क्या मैं फिर से आपके आगे हाथ जोड़ के फेस टू फेस खड़ा हो जाऊं, और कैसे खड़ा हो जाऊं, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल स्पीचलेस। ठीक है चिल्ड्रन, सो
दिस इज द पोयम ऑल अबाउट दिस लिटिल बॉय जो भगवान से प्रेयर कर रहा है उनके आगे खड़े होने के लिए, ठीक है। एंड द पोयम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। हु रोट द पोयम? रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, नाउ चिल्ड्रन हम इसके वर्ड मीनिंग्स करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स दे हैव टू राइट द वर्ड मीनिंग्स इन देयर फेयर नोटबुक। अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। एंड दोज सबको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। दी मीन्स तुम, दी मीन्स तुम, दाई तुम्हारा, दाई तुम्हारा, सोलिट्यूड एकाकीपन या अकेला, ठीक है। सोलिट्यूड मीन्स एकाकीपन या अकेला, अकेलापन भी कह सकते हो आप इसे। हम्बल नम्र, ओके, हम्बल मीन्स नम्र, पोलाइट, ठीक है। दी मीन्स तुम, दाई मीन्स तुम्हारा, सोलिट्यूड मीन्स एकाकीपन, हम्बल मीन्स नम्र। लेबोरियस परिश्रमी या मेहनती, परिश्रमी या मेहनती। दाइन तुम्हारा, दाइन तुम्हारा। ट्यूमल्ट्यूअस उत्तेजित या उग्र, ट्यूमल्ट्यूअस उत्तेजित या उग्र। टोइल कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। हरिंग जल्दी में, हरिंग मीन्स जल्दी में। लेट्स रिवाइज। लेबोरियस परिश्रमी या मेहनती, दाइन तुम्हारा, ट्यूमल्ट्यूअस उत्तेजित या उग्र, टॉयल कठिन परिश्रम करना, हरिंग जल्दी में, ठीक है चिल्ड्रन। यू हैव टू लर्न ऑल दीज। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क। आई एम गोइंग टू असाइन यू होमवर्क। दिस इज फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर बुक, एक्सरसाइज ए, शो व्हाट यू नो, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि पोयम को पढ़ने के बाद, पूरी पोयम पढ़ने के बाद अब आपको बताना है कि आपको क्या आ गया, ठीक है, व्हाट यू लर्न्ड। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दीज क्वेश्चन, ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दीज क्वेश्चंस। Whom is the poet praying to? पोइट किससे प्रे कर रहा है, किससे प्रार्थना कर रहा है? फादर, ठीक है, अपने पिता से। मदर, अपनी माता से। गॉड या भगवान से, ठीक है। तीनों में से जो आंसर ठीक है उसको आपने टिक करना है। Which of these expressions means the same as solitude? Solitude means एकाकीपन या अकेला, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग क्वाइट, क्वाइट, ठीक है, चुप रहने की स्टेट। स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने की स्टेट। स्टेट ऑफ बीइंग काम, शांत रहने की स्टेट, ठीक है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ट्यूमल्ट्यूअस? ट्यूमल्ट्यूअस का एंटोनिम मीन्स अपोजिट, एंटोनिम मीन्स अपोजिट मीनिंग वर्ड, इसका अपोजिट। पीसफुल, ब्यूटीफुल, हैप्पी। अब आप पिछली स्लाइड में जाके इसका मीनिंग देखो, देन यू विल गेट द आंसर इजीली। ओके चिल्ड्रन, एज यू ऑल नो, आफ्टर एंडिंग एवरी लेक्चर आई टेल यू होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। सो दिस इज आवर होमवर्क सॉल्यूशन फॉर लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 4 ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज, चैप्टर का नाम है हमारा द मेकिंग ऑफ महात्मा, ठीक है। महात्मा गांधी जी के बारे में ये चैप्टर था। एंड दिस इज आवर एक्सरसाइज फ्रॉम लैंग्वेज स्मार्ट। एक्सरसाइज बी, मेक सेंटेंसेज यूजिंग द मॉडल वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। ये मॉडल वर्ब्स आपको दी गई थी, इनमें से आपने सेंटेंसेज बनाने थे। शुड, ought to, मस्ट, मे, माइट, कुड, ठीक है। ये 6 वर्ब्स थी हमारे पास। लेट्स सी द आंसर्स। शुड, आई हैव मेड, वी शुड ईट हेल्दी फूड, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। चिल्ड्रन, योर आंसर्स कैन बी चेंज, ठीक है, आपके आंसर्स इससे
अलग भी हो सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रन। नेक्स्ट, ought to, she ought to have paid fees। ठीक है, she ought to have paid fees। must, she must look after her parents, she must look after her parents, उसको अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी ही है। may, परमिशन लेने के लिए है ये। may I come in sir, मीन्स क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। might, the commander said that they might be attacked, कमांडर ने कहा कि उन पे हमला हो सकता था, कमांडर ने कहा कि उन पे हमला हो सकता था। could, you could drive the car, you could drive the car, तुम कार ड्राइव कर सकते थे। ठीक है चिल्ड्रन, so these are the answers, but I am telling you again, your answers can be different also, आपके आंसर्स इनसे अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, okay, now I would like to request children and their parents to subscribe our EdQuack YouTube channel, like our videos, share our videos, okay, with your friends and relatives, and tell your friends and relatives to subscribe our channel, okay, and like and share our videos. Okay children, thank you, have a nice day.